नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल की अभ्यास प्रश्न की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लगभग 5 प्रश्न आपके साथ साझा किए जाएंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं। उसी के पैटर्न पे, उसी के बेस पे इन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो भारत के बाहर जो मकबरे स्थित हैं, इसमें जो ऑप्शन में आपका दिया गया, देखिए हुमायूं दिया है, जहांगीर शाह दिया गया है, औरंगजेब दिया गया है और जहांगीर दिया गया है। देखिए हुमायूं और जहांगीर शाह का मकबरा है वो आपका दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। और यहाँ पे जो जहांगीर का मकबरा है, ठीक है, ये लाहौर में है। लाहौर में एक शाहदरा नगर में रावी नदी के तट पर, ठीक है, ये जहांगीर का मकबरा स्थित है। और जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो इसके बाद उनकी जो पत्नी थी नूरजहां, उन्होंने इस मकबरे को बनवाया था और इसको पूरा कराने का जो काम है, ठीक है, मकबरे की योजना जो है वो स्वयं जहांगीर ने ही बना ली थी, द्वारा की गई थी। मतलब वो पहले ही उसकी तैयारी कर ली, लेकिन उसको जो पूरा कराने का काम है वो नूरजहां ने कराया था। ठीक है, तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आरओ में 2016 में पूछा गया है प्री एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब और आदिल शाह। तो इसमें जो सही उत्तर आपका होगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर का मतलब जीवित संत, ठीक है, पीर का मतलब संत होता है, तो जीवित पीर कह लीजिए या जिंदा पीर कह लीजिए, इसके रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, और आपको पता होगा औरंगजेब का अगर हम शासनकाल की बात करें, ठीक है, ये 1658 से लेकर के 1707 तक भारत के महान मुगल सम्राटों में सबसे अंतिम थे। ठीक है, औरंगजेब को अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट माना जाता है। हुए तो इसके बाद बहुत सारे सम्राट भी, लेकिन जो औरंगजेब हैं उसको सबसे अंतिम माना जाता था, सबसे शक्तिशालियों में, मतलब जिनका प्रभाव, जो प्रभुत्व है वो स्थापित हुआ, तो उसके बेस पे इनको अंतिम माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। यहाँ पे केला, अंडा, दाल, मछली। ठीक है, इसमें जो आपका उत्तर सही होगा ये होगा आपका अंडा। क्यों? अमीनो अम्ल जो है होते क्या हैं, ये जैविक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो शरीर में, जो मानव शरीर है उसमें प्रोटीन बनाए रखने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए एक साथ आते हैं। और अंडा एक ऐसा पदार्थ है, अंडे में प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत तो है ही, इसके साथ ही इसमें सभी जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जितने भी आवश्यक अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के लिए होते हैं वो सब अंडे में पहले से मौजूद होते हैं। इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा आपका अंडा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित नृत्यों पर विचार करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुलिकली, कथकली, कृष्णाट्टम, ठीक है, कुडियाट्टम और मोहिनीअट्टम। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त नृत्यों में से कितने नृत्य केरल राज्य से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे अट्टम लगा होगा तो कृष्णाट्टम हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, कुडियाट्टम हो गया, ये तीनों तो केरल के हैं ही। ठीक है, और कली जहाँ पे लग जाएगी जैसे पुलिकली, कथकली, ये भी आपके केरल के ही हैं। ये तो यहाँ पे पांचों एक साथ दे दिए गए हैं, लेकिन कभी आपको मान लीजिए अलग क्वेश्चन में पूछा जाए तो अट्टम अगर लगा होगा तो इसका मतलब है वो केरल से संबंधित है। और जैसे कली लगा होगा, पुलिकली, कथकली, ठीक है, तो ये भी आपके केरल राज्य से ही संबंधित हैं। तो ये यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी 5 जितने भी 5 हैं वो सभी आपके इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज खिलजी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, आरपीएससी में पूछा गया है, यूके जीआईसी लेक्चरर में पूछा गया है, लेक्चरर पीजीटी हिस्ट्री में पूछा गया है। ठीक है, आश्रम पद्धति जो लेक्चरर एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी होगा। ठीक है,
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इनको मुबारक शाह भी कहा जाता है, मुबारक खान भी कहा जाता है, ठीक है। यह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, ठीक है। मुबारक शाह जब ये लगभग 17 से 18 वर्ष की उम्र के थे तो वही 1316 के आसपास में कुतुबुद्दीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठे, ठीक है। और उसने खुद को खलीफातुल्लाह, ठीक है, खलीफा पूरा नाम जो है वो खलीफातुल्लाह था, ठीक है, भगवान का प्रतिनिधि। खलीफातुल्लाह का जो मतलब है वो है भगवान का प्रतिनिधि। इस उपाधि से इस शीर्षक को धारण किया, ठीक है, जो मुबारक शाह के जो सिक्के हैं उनके सिक्कों पर भी दिखाई देता है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पिछली और भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको साझा किया जा रहा है आपके साथ में कि आगे कभी मान लीजिए आपसे और अन्य परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप उसको समझ सकते हैं, या आपका पहले से पढ़ा हुआ होगा, या हो सकता है डिवाइस्ड होकर के कभी किसी प्रश्न में एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि हड्डी से जो निर्मित आभूषण हैं वो भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, हड्डी से जो निर्मित आभूषण हैं ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़, वहाँ का एक महदमा प्रांत है, महादमा जगह है, वहाँ से ये जो आभूषण के अवशेष हैं वो मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके साथ 5 क्वेश्चन आपके साथ साझा किए गए। अब आप अपना इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या आपका रिएक्शन है, तो उसी के बेस पे फिर और इस तरह से क्वेश्चंस को आपके साथ साझा करेंगे, ठीक।